हेलो, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज पेरेंट्सिंग टिप पे मेरा सेकंड टॉपिक है, वो आप पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ एक स्टोरी से। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगी और उस स्टोरी से आपने कितना कुछ सीखा है, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एक ओल्ड लेडी होती है, वो अपने उसके पास एक छोटा सा बच्चा होता है। तो वो जो दादी होती है अपने मतलब उसका पोता होता है, तो वो बहुत मीठी चीज़ें खाता है, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाता है। इतनी मीठी चीज़ें खाता है कि उसके दांत खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाँव में क्या होता है कि एक बाबा जी आए होते हैं। तो बाबा जी बहुत ही ज्ञानी होते हैं, बहुत ही वो होते हैं, उनका बहुत ही नाम होता है गाँव में। और उनको लगता है कि जो वो कहते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, लोग उनकी बातों को मान जाते हैं। तो उस ओल्ड लेडी ने मतलब उस दादी ने सोचा कि क्यों ना उस बाबा से मिला जाए और अपने नाती की ये समस्या के बारे में डिस्कस किया जाए। तो वो लोग जाते हैं, अब बाबा जी से मिलने जाते हैं। वो अपने बच्चे को लेके जाती है अपने नाती को कि बाबा जी ये तुम्हें कुछ समझाएंगे। और बेटा बाबा जी बहुत अच्छे हैं, सबको इनकी बात मानता है, आप भी उनकी बात मान जाइएगा। तो बच्चा जाता है। तो बाबा जी बच्चे से मिलते हैं, दादी से मिलते हैं, और फिर बाबा जी बोलते हैं कि माता जी आप प्लीज़ एक हफ्ते बाद आइएगा। अभी मैं आपके आपके बच्चे को नहीं सिखा पाऊँगा, मैं एक हफ्ते बाद सिखा पाऊँगा। आप एक हफ्ते बाद आइएगा लेके, फिर मैं समझाऊँगा उसे। फिर एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, फिर वो लोग जाते हैं, 7 दिन बाद वो जाते हैं। वो ओल्ड लेडी और उसका जो पोता होता है, वो 7 दिन बाद पहुंचते हैं बाबा जी के पास। फिर बाबा जी कहते हैं कि माता जी माफ़ कीजिएगा मुझे, आप प्लीज़ 2 दिन बाद आ जाइएगा, पक्का 2-3 दिन बाद आ जाइएगा, फिर मैं सिखाता हूँ। तो वो बच्चा और माता जी चले जाते हैं। माता जी सोचती हैं क्यों नहीं बता रहे हैं बाबा जी, फिर वो 3 दिन बाद जाती हैं। फिर इस बार बाबा जी उस बच्चे को बैठाते हैं और समझाते हैं कि बेटा मीठी चीज़ खाना नहीं चाहिए, मीठी चीज़ खाने से आपके दांत खराब हो जाते हैं, मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लिमिटेड खाना चाहिए, कोई भी काम लिमिट में करना चाहिए। तो बताते हैं ये सब बातें। तो उस बच्चे को लगता है अच्छा ठीक है। बच्चे को बाबा जी देखते हैं 2-3 बार, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे को। बच्चा सोचता है ये बात अच्छी। फिर जो बुढ़िया होती है, जो ओल्ड लेडी होती है, वो पूछती है कि बाबा जी एक बात पूछूं आपसे? तो बाबा जी बोलते हैं हाँ पूछिए एक बात मुझसे। तो वो बोलती है कि ये प्रवचन, ये बातें तो आप मुझे फर्स्ट डे ही बता सकते थे, जब मैं फर्स्ट डे आई थी, आप उस समय क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने बोला, वो मुस्कुराए बाबा जी और बोले कि माता जी माफ़ कीजिएगा, जब आप ये समस्या मेरे पास लेके आई थी कि ये बच्चा बहुत मीठा खाता है, उस समय मेरी लाइफ में भी यही समस्या थी, मैं भी बहुत मीठा खाता हूँ। और जब आपने बोला आपको इसको समझाना है, तो मुझे लगा कि पहले मैं खुद को समझा लूँ कि मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, मेरी ओल्ड एज हो गई है, मुझे मीठा कम कर देना चाहिए। तो पहले दिन जब आप आए 7 दिन, तो मैंने बहुत कोशिश की, मैं 4-5 दिन मीठा नहीं खाया, लेकिन 1-2 दिन खा लिया माता जी। फिर लेकिन मैंने 3 दिन बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया, मैंने मीठा छोड़ दिया। तो मैं वही काम लोगों को सिखाता या समझाता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो आज माता जी मैं मीठा खाना छोड़ दिया हूँ, अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बच्चा भी मीठा खाना छोड़ सकता है। तो इस कहानी से पेरेंट्स को क्या सीख मिली? अगर आप वाकई में एक अच्छे पेरेंट्स हैं, तो आप मेरी इस कहानी से मतलब सच सच बताइएगा क्या सीख मिली? इस कहानी से देखिए, पहली बात तो अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, तो पहले खुद सीखना होगा। चाहे आप उनको अच्छा पढ़ना सिखाना चाहते हो, चाहे लिखना सिखाना चाहते हो, चाहे उनको कुछ कोई भी अच्छी बात है अगर आप उसको सिखाना चाहते हो, तो पहले आप करना सीखो। चाहे उनको बोलो कि मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको करनी शुरू करनी होंगी कि आप उनके सामने कम से कम देखिए या मत देखिए, ताकि बच्चों को ये लगे कि नहीं मम्मी जो कह रही है देख नहीं है। और आप अपने पढ़ाई करते टाइम बच्चों को वो शिक्षा बच्चे जल्दी सीखते हैं जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। बाकी तो सारे ज्ञान बच्चे बहुत बहुत से ज्ञान किताबों से मिलता है, लेकिन बहुत संसारिक ज्ञान बच्चों को सबसे पहले माँ बाप से ही मिलता है, घर में ही मिलता है।
तो बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, ज़्यादातर वही करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी आदतें आपसे सीखें, अपने अगल बगल लोगों से सीखें, तो सबसे पहले आपको सुधरना है। बच्चे तो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, बच्चे अपने आप से ठीक हो जाएंगे। आपकी अच्छाइयाँ भी बच्चों के अंदर आती हैं और आपकी बुराइयाँ भी बच्चों के अंदर आती हैं। तो बहुत ही ध्यान से सोच समझ के निर्णय लीजिए। अगर आपको मेरी कहानी और मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।